मुजफ्फरगढ़ में महकमा सोशल वेलफेयर के मुलाजिमीन अपने ही महकमा इदारे दारुल-अमान में मौजूद करपट अनासिर के खिलाफ सड़कों पर आ गए। सोशल वेलफेयर के मुलाजिमीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। तफसीलात राव कामरान की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सोशल वेलफेयर के मुलाजिमीन और सुल सोसाइटी की जानिब से दारुल-अमान में मौजूद मुबैना करपट अनासिर की लौट खसूट और गैर अखलाकी सरगर्मियों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली में ताजरों, NGO के नुमाइंदों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। हमारे जो एहतजाज हम जो कर रहे हैं, हमारा मकसद है अपने ज़िला मुजफ्फरगढ़ को करप्ट अनासिर से बाजियाब कराने का। मुख्तलिफ़ दफातर में मुख्तलिफ़ किस्म के वो अनासिर बैठे हैं जो हमारे ज़िले को एक दीमक की तरह चाट रहे हैं और हमें और हमारी नस्लों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसा कि हमारा बैतुल माल है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर एक हमारा इदारा है दारुल-अमान। दारुल-अमान में हमारी बच्चियां हमारे ज़िले से या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वो जो बच्चियां यहाँ पे पनाह लेती हैं, उनके साथ उनको खाना सही नहीं दिया जाता या उनको कोई किसी किस्म की कोई ज़्यादती की जाती है, अमले का उनके साथ ताउन नहीं होता। तो उनको चेक करने के लिए हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हजरात होते हैं, जो हमारा एक डिप्टी डायरेक्टर होता है या उनके इंचार्ज होती हैं, वो उनका विज़िट करते हैं। वहाँ जाके देखते हैं कि इन बच्चों को सहूलियात दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही। इनके अलावा भी DCO साहब होते हैं, सेशन जज साहब भी होते हैं। तो कल की बात है, वहाँ पर 14 लाख रुपये की करप्शन हुई। इंक्वायरी के सिलसिले में हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब और उनके साथ हमारे दफ्तर के एहलकार आन गए वहाँ पे। जैसे ही वो दाखिल हुए, इंक्वायरी के दरमियान में उन पे हमला कर दिया गया। दारुल-अमान में करप्ट अनासिर ने उन पे हमला कर दिया, जो कि काबिल मज़म्मत है। हम ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको इस ज़िले से बदर किया जाए ताकि हमारा ज़िला तरक्की करे और यहाँ पे हमारी बच्चियों की इज़्ज़त, उनका निज़ाम, हमारा जो ज़िले का वो अच्छा चले। और वहाँ के अकाउंटेंट हैं फ़याज़ हुसैन चुगताई, जिन्होंने हमला किया। तो इल्ज़ाम भी उन्हीं पे था 14 लाख रुपए का। उसी की इंक्वायरी के सिलसिले में लाहौर से डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर ने उनको हुक्म दिया था, डिप्टी डायरेक्टर को जाएं आप वहाँ पे इंक्वायरी करें। तो दौरान इंक्वायरी उस बंदे ने जाके हमला कर दिया उन पर और यरगमाल बना दिया, हब्बा से बेजा में रखा उनको। तकरीबन 2 घंटे तक उनको यूँ समझ लें कि कैद कर लिया कमरे में, बिजली बंद कर दी, पंखे बंद कर दिए। रेस्क्यू की टीमें आई वहाँ पे, उन्होंने हेल्पलाइन पे कॉल की और 1122 को उन्होंने अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया। तकरीबन महफूज नहीं है दारुल-अमान के अंदर। और ये हुकूमत को इसने टीका लगाया 14 लाख रुपए का, 14 लाख का घपला किया इस बंदे ने। और फिर अफसरान जो मलिक नासिर, उसके साथ कमरे के अंदर इसने और गुंडागर्दी की है, उनको बुला के उनको मारा पीटा है 3 अफसरों को और दरवाज़ा बंद कर दिया है। उन्होंने 15 पे कॉल किया है, वो 15 आ गई है, पुलिस आ गई है। 3 घंटे तक उन्होंने गेट नहीं खोला और एक बंदा मुलाजम जो बेहोश हो गया है। फिर DCO साहब को कॉल किया है, फिर DCO साहब आए हैं, फिर कोई नफरी आई है, फिर उसके बावजूद फिर उनको निकाला गया है और लाइट भी बंद कर दिया है और बहुत कुछ किया उनके साथ। कपड़े भी फाड़ दिए मलिक नासिर के और एक आदमी नदीम, उसको बेहोश कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना था कि दारुल-अमान में मौजूद मुबैना करपट अनासिर माफिया बन गए हैं, जिन्होंने दारुल-अमान को यरगमाल बना रखा है, जिनसे दारुल-अमान में मौजूद खवातीन की इज़्ज़त गैर महफूज है। मुजाहिरीन का कहना था कि डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर भी करपट अनासिर के खिलाफ बेबस हो गए हैं। मुजाहिरीन ने दारुल-अमान में अरसा दराज से तैनात अमला को फ़िलहाल ज़िला बदर करने का मुतालबा किया है।